हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि डेटा स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो है। जिसमें आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जब हम कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। जैसे उसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, तो इस तरह के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो उन ऑपरेशंस को डिटेल में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस वीडियो का टॉपिक है वेरियस ऑपरेशंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। हालांकि यहां पर मैं सारे ऑपरेशंस के बारे में बता रहा हूं, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक डेटा स्ट्रक्चर में ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे। कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे जहां पर ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई होंगे और कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर होंगे जहां पर कुछ ऑपरेशंस अप्लाई होंगे और कुछ ऑपरेशंस अप्लाई नहीं होंगे। वो मैं आपको बताऊंगा जब हर एक डेटा स्ट्रक्चर का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं। तो यहां पर अगर हम ऑपरेशंस की बात करें तो जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो है सर्चिंग। जैसे कि आपको पता है, चाहे आप कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं तो वहां पर सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते भी होंगे, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, चाहे वो वेब बेस्ड हो या फिर डेस्कटॉप बेस्ड हो या फिर एप्लीकेशन हो, वहां पर एक सर्च का ऑप्शन जरूर होता है। तो ये जो सर्चिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, खास करके डेटा स्ट्रक्चर में, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में आपको अपने एलिमेंट्स, अपने डेटा को सर्च करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट है सॉर्टिंग। अगर आप देखते होंगे कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होगा जहां पर आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। मतलब हर एक प्रोजेक्ट में हम कहीं ना कहीं सॉर्टिंग को जरूर अप्लाई करते हैं। चाहे मोबाइल नंबर्स को सॉर्ट करना हो, चाहे स्टूडेंट के नेम को सॉर्ट करना हो, चाहे स्टूडेंट के मार्क्स को सॉर्ट करना हो, चाहे इंप्लॉय के सैलरी को सॉर्ट करना हो, चाहे इंप्लॉय के नाम को ही सॉर्ट क्यों ना करना पड़े। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर सॉर्टिंग की जरूरत हर एक डेटा स्ट्रक्चर में लगभग पड़ता है और वहां पर आपको सॉर्टिंग करना पड़ सकता है। तो सॉर्टिंग जो है एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सॉर्टिंग भी बहुत तरीके के होते हैं। इंसर्शन सॉर्ट होता है, बबल सॉर्ट होता है, क्विक सॉर्ट होता है। और उसी तरह इससे पहले जो मैंने आपको सर्चिंग बताया, सर्चिंग में भी कभी आप लीनियर सर्च यूज करते हैं, कभी आप बाइनरी सर्च यूज करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहां पर जो पहला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है डेटा स्ट्रक्चर का वो सर्चिंग है, दूसरा आपका सॉर्टिंग है। चलिए देखते हैं तीसरा ऑपरेशन क्या है। तो तीसरा ऑपरेशन है इंसर्शन। ऑब्वियसली जब कोई डेटा स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ डेटा आप इंसर्ट करेंगे, चाहे वो स्टैक हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो लिंक लिस्ट हो। तो आप इंसर्शन का काम जरूर करेंगे, क्योंकि इंसर्शन नहीं होगा तो फिर डेटा आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो ये जो इंसर्शन का ऑपरेशन है ये भी डेटा स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिलीशन। ऑब्वियसली सभी जगह हमें डिलीशन का भी जरूरत पड़ता है। कोई ना कोई डेटा हमें डिलीट करना पड़ता है, कोई ना कोई रिकॉर्ड हमें डिलीट करना पड़ता है। ठीक है, और डिलीट करने के लिए पहले सर्च करना पड़ता है। तो आप सर्च करते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय नंबर के नाम से सर्च करते हैं, चाहे आप रोल नंबर के नाम से सर्च करते हैं। ठीक है, किसी भी क्राइटेरिया के बेसिस पे आप सर्च करते हैं और फिर उस डेटा को आप डिलीट करते हैं। तो इसका मतलब यहां पर डिलीशन का जो ऑपरेशन है ये भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है अपडेशन। ऑब्वियसली कभी कभी हमें डेटा को अपडेट करने की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर डेटा अपडेट नहीं होगा तो अगर एक बार कुछ गलती हो गई तो वो गलती हमेशा ही रहेगी। जैसे आप बैंक में जाते हैं, कभी बाय मिस्टेक आपका नाम गलत हो जाता है, आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है, तो हमेशा देखिएगा एक ऑप्शन होता है, चाहे वो आधार कार्ड का ही क्यों ना हो, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। चाहे वो आपका एड्रेस हो, चाहे वो आपका डेट ऑफ बर्थ हो,
चाहे आपका सैलरी हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। तो डेटा स्ट्रक्चर का ये भी एक जो है इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेवर्सल। यहां पर ट्रेवर्सल जो है इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा कि सपोज दैट आपके पास बहुत सारे डेटा है, तो ऑब्वियसली आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। जैसे अगर आप लीनियर सर्च कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डेटा को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। आप पहले डेटा को रीड करेंगे, फिर जिस एलिमेंट को आप सर्च कर रहे हैं उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर ट्रेवर्स करके दूसरे डेटा में जाएंगे, फिर तीसरे डेटा में जाएंगे, फिर चौथे डेटा में जाएंगे। तो यहां पर डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्सल की भी जरूरत पड़ती है। जैसे लिंक लिस्ट है, अगर लिंक लिस्ट में सारे एलिमेंट्स को अगर आपको डिस्प्ले करना है तो ऑब्वियसली आपको ट्रेवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर सपोज दैट आप लास्ट एलिमेंट में हैं और आपको मिडिल या फिर फर्स्ट एलिमेंट में जाना है तो आपको ट्रेवर्स करके पीछे आना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट में या सेकंड एलिमेंट में हैं, आपको चौथे एलिमेंट में जाना है तो आपको ट्रेवर्स करके आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ट्रेवर्सल भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। पर कुछ डेटा स्ट्रक्चर में ट्रेवर्सल बड़ा आसान होता है, पर कुछ ऐसे भी डेटा स्ट्रक्चर हैं जहां पर ट्रेवर्सल थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब इंप्लीमेंटेशन फेज में, ठीक है, जैसे ट्री और ग्राफ में। उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर है वो है मर्जिंग। मर्जिंग में हो सकता है कि किसी टू सेट ऑफ डेटा को आपको मर्ज करना पड़े, और ये काफी जो है ये यूज होता है जब आप डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करते हैं, तो उस केस में ये मर्जिंग ऑपरेशन भी आपके काम आता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जब आप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, जैसे कि सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ट्रेवर्सल और मर्जिंग। पर यहां पर मैं आपको बता दूं कि इनका नाम हर एक डेटा स्ट्रक्चर में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे कि अगर आप स्टैक यूज कर रहे हैं तो उसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं तो उसे हम पुश बोलते हैं, जब डेटा को डिलीट करते हैं तो उसे हम पॉप बोलते हैं। तो इस तरह से वहां पर हो सकता है नाम थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट हम यूज करें। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।